नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए अब आप बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है सिंह राशि। शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दें कि जो भी राशि आप बता रहे हैं, जो भी राशिफल है, ये आपके चंद्र राशि के हिसाब से है। तो अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी कुंडली देखें। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी नंबर पर बैठे होंगे वो नंबर ही आपकी चंद्र राशि है। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन सब प्लेटफॉर्म पर जाइए, अपनी डिटेल डालिए और आपकी कुंडली बन के आ जाएगी। उसमें देखिए आपके चंद्रमा कौन से नंबर में बैठे हैं, जो नंबर है वही आपका चंद्र राशि होती है। चलिए शुरू करते हैं सिंह राशि के लिए। पिछली वीडियो की तरह से सिंह राशि के लिए सबसे पहले देखेंगे एक ओवरऑल के बाद हम फिर उनकी डिटेल देखना शुरू करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए जो है शुरुआत करते हैं। जैसे हमने पुरानी वीडियो की शुरुआत भी प्रेम और विवाह से की है, तो शुरुआत इनकी वहीं से करते हैं। देखिए सिंह राशि वालों के लिए जो है ये वर्ष की शुरुआत जो है प्रेम के जीवन में कुछ परेशानीजनक हो सकती है। सूर्य और मंगल जो है वो वर्ष की शुरुआत में रहकर वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में रहकर आपके प्रेम संबंधों को खराब कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा फायदा यहाँ पर है कि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से देखकर धीरे धीरे शांति लाते जाएंगे और अपने रिश्ते को मजबूती दे पाएंगे। तो थोड़ा सा मंगल और सूर्य थोड़ा सा परेशानी देंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। यानी सीधी सी बात ये कहा जा रहा है कि दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें मैनेज कर पाएंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कैसे करते हैं। अगर आपने बुद्धिमत्ता दिखाई, बृहस्पति का भाव दिखाया, तो सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए नौकरी की बात करें तो नौकरी में आपको अच्छे सफलता के योग हैं इस बार। व्यापार वालों के लिए भी ये पूरा का पूरा साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष का शुरुआत ही थोड़ा बहुत कमज़ोर रहेगा, लेकिन बाकी के पूरा सही रहेगा। तो अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है दिख रही है। पारिवारिक जीवन भी है, वो भी आपके मिश्रित ही रहेंगे। अब आप डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने पारिवारिक जीवन को संभालते हैं। यहाँ पूरी तरह से आपकी बुद्धिमत्ता पर ही कार्य होगा। ग्रहों का बहुत खास योगदान नहीं मिलेगा, आप अपनी पूरी बुद्धिमत्ता को ही देखें, उसके हिसाब से ही आपके पूरा का पूरा जो है पारिवारिक जीवन भी बीतेगा। वैसे भी वैवाहिक जीवन की जहाँ बात करें तो जो जीवन के देखिए पारिवारिक वैवाहिक दो डिफरेंट है। परिवार में पूरा सब कुछ आते हैं, आपके पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा सब सब आते हैं। वैवाहिक में सिर्फ आपके वैवाहिक जीवन जो होते हैं। तो वैवाहिक जीवन जहाँ बात करें तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी अच्छी रहने वाली है। आपके जो जीवन साथी हैं आपसे पूरे मन से काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। अब देखते हैं आर्थिक रूप से क्या होगा। तो आर्थिक रूप से जो वर्ष है थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहने वाला है। जो 8वां भाव है उसमें राहु जो है वो व्यर्थ के खर्च बढ़ाएंगे, इसलिए आपको आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे को देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रहने वाली है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य, मंगल, सप्तम भाव में शनि और 8वें भाव में राहु उपस्थिति होने के कारण आपको जो स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। नहीं तो शारीरिक समस्याएं आपको बढ़ सकती हैं। हालांकि शारीरिक समस्याएं अचानक से आएंगी और अचानक चली भी जाएंगी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन लापरवाही ना बरतें। चलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ को डिटेल से देखते हैं। जो हमने अभी ओवरऑल देखा, अब इन्हें डिटेल में देखते हैं। शुरुआत उसी तरीके से करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए प्रेम का राशिफल कैसे होने वाला है इस साल का। देखिए इस बार जो है राशि जातकों के लिए जो है प्रेम संबंधों की शुरुआत में कुछ परेशानी रह सकती है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रवृत्ति वाले ग्रह जो हैं वो आपके 5वें में बैठे हुए हैं। लेकिन वही जैसे बताया हमने कि देवगुरु बृहस्पति नवम में बैठकर पंचम को देखेंगे तो वो संभाल लेंगे। लेकिन अब ये आप पर डिपेंड करता है कि कैसे करें, इसलिए आपको गुरु का अगर आशीर्वाद चाहिए तो गुरु जैसा व्यवहार करिए, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, एक गंभीरता लाइए। रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और जब गुरु किसी को देखते हैं तो गुरु की अवहेलना कोई भी ग्रह नहीं करता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, अगर आपने यहाँ पर गलती की तो आपका जो सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रह हैं उसे वो बढ़ा देंगे। देखिए फरवरी और मार्च के जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सी अनुकूल दिख रहे हैं।
आगे देखते हैं जो भविष्य फल के अनुसार जो है शुक्र और बुध ग्रह के प्रभाव से रिश्ते में आपस में रोमांच तो बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा। ये आपके रिश्तों को और भी परिपक्व बनाने वाला है। अगस्त से सितंबर के महीने में जो दौरान है आपको थोड़ी बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपकी जो समस्याएं हैं, आप और आपके साथी के बीच में कुछ समस्या आएगी। साथ ही साथ इसमें परिवार वालों का दबाव भी आपके रिश्ते पर हो सकता है। कौन से महीने है वो? सितंबर के महीने। अगस्त और सितंबर के बीच में आपके बीच में फिर थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगी और वो दिक्कतें हो सकता है परिवार वालों की वजह से ही है। इसलिए थोड़ी सी सतर्कता रखते हुए अपने साथी को सारी बातें खुल के कहें, सही बातें करें। सितंबर के बाद आपका समय पूरा अनुकूल होता है। आप पूरा एंजॉय करिए लाइफ को, बुधि और बृहस्पति के हिसाब से काम करिए। पूरा का पूरा साल अच्छा रहने वाला है। अदरवाइज जो अपोजिट ग्रह हैं वो अपना फल दिखाना शुरू कर देंगे। अब आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हैं। आते हैं कैरियर की बात करें। कैरियर के मोर्चे पर भी वर्ष ठीक ठाक रहने वाला है। दसम भाव से दसम भाव यानी कि सप्तम भाव में जो दिग्बली जो आपके शनि महाराज पूरे वर्ष रहेंगे। दसम से दसम यानी कि 10th से 10th काउंट करें तो आपको करियर में सफलता दिखाएंगे। यानी कि 10th भाव में शनि बैठेंगे। 10th से 10th यानी कि सप्तम आता है। आप काउंट करें 10 के बाद 11 12 फिर से 1 2 3 7 आता है। तो जो आपके शनि महाराज हैं पूरे साल रहने वाले हैं, तो आपको करियर में सफलता दिखाने वाले हैं। शनि कैरियर में सफलता दिलाने वाला मतलब ये होता है कि शनि कैरियर में सफलता तभी दिलाते हैं जब आप अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि शनि कर्म के देवता है। आप अच्छे कर्म करेंगे और शनि आपको अच्छे फल देंगे। अगर आपने कर्म खराब किया तो शनि उसको उल्टा कर देते हैं। कर्म शनि बिल्कुल हवाबान, उनका कोई इमोशन नहीं होता है। आप जैसा करते हैं वो ऐसा फल देता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि शनि की आशीर्वाद कैसे लेना है। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा, लेकिन शनि वही करते हैं, शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब आप पर डिपेंड करता है अपना भविष्य आप कैसा बनाना चाहते हैं। देखिए बुध और शुक्र की जो शुरुआत में ही है ना आपके दसम भाव पर प्रभाव है और आप जो है ना और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमने का मौका देता है। तो बुध और शुक्र शुरुआत में अच्छे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सिंह जो है कि सिंह भाजपा के अनुसार जो है देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 9वें भाव में रहकर नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर की बना रहे हैं। तो 1 मई तक हो सकता है आपके नौकरी में बदलाव हो जाए या फिर ट्रांसफर हो जाए। अगर आप किसी सरकारी सेवा में लगे हुए हैं तो वर्ष के शुरुआती 2 महीने में आपका तबादला हो सकता है, यानी कि जनवरी या फरवरी में। इसके अतिरिक्त आप लंबे समय से नौकरी में टिके हुए हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस दौरान वर्ष के शुरुआती तिमाही में यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में ही आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और नौकरी में बदलाव हो सकता है। देखिए जरा मंगल महाराज जो हैं वो 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक आपके 9वें भाव में और उसके बाद 26 अगस्त तक आपके 10वें भाव में रहेंगे। तो यह मंगल की स्थिति नौकरी में बदलाव आपको एक अच्छी नौकरी प्रदान कर सकती है। मंगल देखिए मंगल सेनापति हैं जो कर्म करता है, तो आपके 9वें और 10वें भाव में मंगल जो है कर्म कराएंगे और आपको अच्छा फल देंगे। जुलाई का महीना जो है वो भाग दौड़ से भरा रहेगा और काम अधिक रहेगा आपके ऊपर। इस दौरान जो है आपके जो है जुलाई में काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ सकता है या फिर दूसरे राज्य में जाना, विदेश नहीं। इस दौरान आपको बाहर जाने का या फिर दूसरे शहर या दूसरे राज्य में, विदेश का योग नहीं दिख रहा मुझे। 31 जुलाई से जो 25 अगस्त के बीच का समय है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने की संभावना है, इसलिए दौरान किसी नौकरी में मेहनत करते रहें। यानी कि 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में आपको थोड़ा सा 25 दिन है वो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जो है अक्टूबर से नवंबर का समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस दौरान आपकी नौकरी में बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है और वर्ष के अंतिम महीने में फिर नौकरी में बदलाव संभव होगा अगर आप चाहते हैं तो, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद फिर वर्ष के अंतिम महीने में। तो इस बार देखा जाए तो आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी मामले में काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला शिक्षा के लिए। देखिए शिक्षा के लिए इस साल थोड़ा सा कमज़ोर आने वाला है। हालांकि ये दिखाता है कि जो आपने पढ़ाई में आप काफ़ी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा बुध और शुक्र के जो है आपके चतुर्थ भाव में होने से व 9वें भाव में जो बृहस्पति के होने से शिक्षा में आपकी रुचि अपने आप बढ़ती रहेगी और इसकी आपको वर्ष की शुरुआत में देखने को मिलेगी, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के लिए आप खुद ही एक्साइटेड नजर आएंगे, मुझे ही पढ़ना है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा क्या है मंगल पंचम भाव में होने से शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि कारण थोड़ा सा बीच में व्यवधान आएगा, लेकिन आप
खुद ही पढ़ना चाहेंगे। जब आप खुद ही पढ़ना चाहते हैं, खुद ही एक्साइट करेंगे, तो ग्रहों के फल मजबूरी में आपको अच्छे ही देने पड़ेंगे। तो उसकी चिंता न करें, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, सब कुछ आपके पक्ष में जाएगा अगर आपने अपनी मेहनत में कमी नहीं रखी। हालांकि ग्रह स्थिति बता रही है कि आप खुद पढ़ने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। अगर इस समय आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी में हैं, तो फरवरी से लेकर मार्च के बीच बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं आपको। यदि आपने कभी पहले से ट्राई किया हुआ है, तो जो फरवरी मार्च के दौरान उसको आपको सक्सेस मिलने वाली है, उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जाने वाला है। और अगर किसी आपकी सरकारी सेवा में अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो उसके बाद अगस्त से नवंबर का समय भी आपके अनुकूल रहने वाला है और आपको परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने होंगे। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो वर्ष की शुरुआत जो है, यानी पूर्वार्ध यानी शुरू के ही 6 महीने जो होते हैं, वो अधिक अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको अपनी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, मनपसंद आपके सब्जेक्ट के साथ। अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी डिलेज है, उसके चांसेस कम हैं। हाँ, हालांकि अगस्त के बाद आपको थोड़ा मौका मिल सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस के बारे में देखा जाए, तो आप काफ़ी सावधानी रखनी होगी। ग्रहों की जो आपके पूर्ण रूप से नज़र नहीं आ रही है, आपके पास धन आने के मार्ग तो बनेंगे, लेकिन खर्च भी बनेंगे। इस वर्ष पूरे भाग आपके केतु और अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति विभिन्न प्रकार के खर्च आपको उलझाए रखेगी। तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, फिर से वही है, एक सामान्य ही जा रहा पूरा का पूरा साल। हाँ, हालांकि अप्रैल से अगस्त तक का समय थोड़ा अच्छा रहने की उम्मीद है और इसमें आपको अच्छी खासी आमदनी भी होने वाली है। बाकी समय जो है, अगर आप देखें अप्रैल से अगस्त के बीच में, तो आपको सिर्फ समय का सदुपयोग करना है धन का, तभी आप स्थापित कर पाएंगे। तो फाइनेंस के लिए सिंह राशि का फल का बहुत अच्छा नहीं है, एक सामान्य ही है। अब फिर से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना राशिफल कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा रखते हैं। पारिवारिक की हम बात कर ही चुके हैं, चलिए एक बार और डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, वर्ष की शुरुआत जो है मिली जुली रहने वाली है। एक तरफ जो केतु है आपके दूसरे भाव में बैठेंगे, तो आपकी पारिवारिक समस्याओं को जन्म देंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि परिवार में विवाद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो शुक्र और बुध जो है आपके चौथे भाव में बैठकर सुविधाओं में बढ़ोतरी भी कर देंगे, तो परिवार का सहयोग भी आपको मिल सकता है। दोनों है यहाँ पर, घर में सुख शांति भी रहेगी, सुख सुविधा बढ़ोतरी होगी, खुशी का माहौल भी रहेगा। वर्ष के मध्य में जो है ना 1 मई तक को देवगुरु बृहस्पति जो है ना आपके 7वें भाव में करेंगे, वहाँ से आपके द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव को विशेष दृष्टि देखने के कारण पारिवारिक जीवन में अच्छा खासा होना है। नहीं, 1 मई के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। देखिए, वही वर्ष के पूर्वार्ध में जो है शुरुआत में भाई बहनों से अच्छे संबंध आपको बनाने पड़ेंगे, माता पिता से संबंध भी आपके अनुकूल बनाए रखने पड़ेंगे। आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलने वाला है, सब कुछ ठीक है। बस वही फिर से वही बात है कि आप मार्च से जून के बीच में अपने पिताजी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान उनके बीमार पड़ने की संभावना है। चलिए अब अगला देखते हैं। विवाह के लिए कैसा होने वाला है विवाहिक जीवन आपका। देखिए, सिंह राशि के अनुसार विवाहित जहाँ बातें करें, तो इस पूरे वर्ष सप्तम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में बैठे रहेंगे। इससे यह होगा कि आपका जो साथी अपने विचारों में दृढ़ हो जाएगा, वो जो भी करेंगे मजबूती से करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अष्टम में राहु की उपस्थिति ससुराल से कुछ सहयोग प्रदान करेगी, लेकिन कई मामलों में ससुराल पक्ष के जो लोग कहेंगे वो पूरा नहीं करेंगे, तो आपको बुरा लगेगा। आपको विशेष तौर पर फरवरी से जून के बीच सावधान रहने की रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान जो मंगल गोचर आपके सप्तम और अष्टम भाव में होगा, जहाँ वह क्रमशः शनि और राहु पहले से ही होंगे, इस कारण आपके जीवन साथी को कष्ट परेशान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने जीवन साथी के मध्य तनाव बढ़ सकता है और आपके ससुराल पक्ष से संबंध भी खटास भरे हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई से आपके जो प्रेम संबंध हैं वो ठीक से सुधार होने शुरू हो जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे पर लगाव बढ़ने लगेगा। अगस्त से नवंबर तक समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसमें आपका जो दाम्पत्य जीवन है एकदम खुश रहने वाले हैं, आप एकदम एंजॉय करें वैवाहिक जीवन को। अगर आप कुंवारे हैं, तो प्रथम तिमाही के दौरान विवाह संबंध विचार घर में चलने लगेंगे। मतलब आपके अगर आपको शादी नहीं हुई है, तो वर्ष के जो पहले जो क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च में घर के लोग आपके शादी के लिए देखना शुरू कर देंगे और कहीं कहीं बात पक्की भी हो सकती है इस साल।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं व्यापार के लिए, बिजनेस वालों के लिए कैसा होने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए व्यापार का जो वर्ष है बड़ा अच्छा रहने की उम्मीद है इस बार। सप्तम भाव में शनि महाराज जो है पूरे वर्ष सप्तम भाव में रहकर आपके दीर्घकालीन लाभ के योग बनाने वाले हैं। आपका व्यापार में विस्तार होगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि शनि महाराज थोड़ा धीमा चलते हैं। शनि महाराज जो है वो जो कुछ भी देते हैं वो धीमे धीमे देते हैं, ये देते पक्का है और अस्थायी देते हैं। शनि बहुत बुजुर्ग ग्रह हैं, सबसे धीमे ग्रह हैं, सबसे धीमे चलते हैं और थोड़ी सी कड़वाहट रहते हैं। वो थोड़ा नाराज और बहुत टू दी पॉइंट बात करते हैं, उनके पास कोई भी भावनाएं नहीं होती हैं। आप जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। आपके व्यापार में जो है वर्ष के साथ साथ उन्नति होती रहेगी। जैसे जैसे बढ़ेगा आपका व्यापार भी उन्नति को पकड़ता जाएगा, यानी कि सब कुछ चलेगा, धीमे धीमे चलेगा। हालांकि 8वें भाव में जो राहु है उसको आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो वर्ष का जो पूर्वार्ध है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि मंगल और सूर्य का गोचर आपके 6ठे और 8वें से होकर गुजरेगा। तो थोड़ा सा 6वां और 8वां अच्छा नहीं होता है। 6वां ऋण रोग शत्रु का होता है, ऋण रोग और शत्रु का होता है, और 8वां वैसे भी मृत्यु और कष्ट का होता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखें, क्योंकि क्रूर ग्रहों का इन दोनों गोचर अच्छा नहीं होगा। इस दौरान जो है ना व्यापारिक संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन इस समय जो है ना अपनी समस्याओं को सही करने में कामयाब हो सकते हैं और वर्क आपका ठीक ठाक चलेगा। जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय जो है आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के व्यापार के लिए भी सिंह राशि वालों के लिए व्यापारिक राशिफल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आप अपने सावधानी से काम करें, सब कुछ भला ही होगा। अब आते हैं अंतिम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि स्वास्थ्य सबसे आवश्यक होता है। यहाँ पर भी सिंह राशि वालों के लिए भी जैसे कर्क राशि की थी, स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के मोर्चे पर जो कुछ कमजोरी हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में शनि और 8वें भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपको सावधान रखना पड़ेगा। इस साल आपको शारीरिक प्रॉब्लम दे सकता है। राहु के कारण जो है आपको कई बार अचानक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जो अचानक से आएंगी और अचानक से चली भी जाएंगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशान कर जाएंगी। साथ ही वर्ष का जो पूर्वार्ध यानी कि शुरुआत जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से वो काफ़ी कमज़ोर रहने वाला है। इस दौरान जो है ना आपको रक्त ब्लड से संबंधित जो भी समस्याओं का करना पड़ता है तो ध्यान रखें। इसके साथ साथ पेट की समस्या, बुखार, सर दर्द, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो साल भर लगी रहेगी। सीधी सी बात है, बचने का तरीका सिंपल एक है, आप अपने दिनचर्या में विशेष बदलाव करें, अनुशासित होकर जीवन व्यतीत करें तो सारी की सारी प्रॉब्लम से दूर हट जाएंगे। और आप केतु की परिस्थितियाँ बताती हैं कि आपके भोजन और खान पान में विशेष ध्यान रखें और आप इन समस्याओं को बहुत हद तक बचने में कामयाब हो सकते हैं। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत अच्छा नहीं है। उपाय सिर्फ एक ही है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें, अनुशासित होकर जीवन जिएं, सारी व्याधियों से आप बच सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले राशि की तरफ।